बेटा आज हम करने जा रहे हैं सर्कल की नेक्स्ट थ्योरम। दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। ये 100% आपके टेस्ट में भी आएगी और ये 100% आपके स्कूल में भी आती है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके टेस्ट में भी आएगी और आपके स्कूल में भी आती है। अब हमें क्या दिया हुआ ये, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसके लिए आपको तीन फिगर्स बनानी पड़ेंगी। तीन फिगर जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपको खुद बनानी होती है। कभी भी किसी भी प्रूविंग में आपको फिगर्स गिवन नहीं होती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब आपको ये तीन फिगर बनानी है। अब ये तीन फिगर का फंक्शन क्या है, इसमें हमें प्रूव करना है कि एंगल पीओ क्यू जो है वो ट्वाइस, ये टू प्रूव है। तो ये आपको टू प्रूव में लिखना है, टू प्रूव। जो एंगल पीओ क्यू है, मतलब ये पूरा वाला जो एंगल है, ये एंगल पी ए क्यू के ट्वाइस है। हमें ये प्रूव करना है जो पीओ क्यू है वो पी ए क्यू के ट्वाइस है। इधर भी ऐसे ही है, जो पीओ क्यू है वो पी ए क्यू के ट्वाइस है। जो पीओ क्यू है वो पी ए क्यू के ट्वाइस है। अब ये तीन फिगर क्यों बनाई है? तीन फिगर इसलिए बनाई है, पहले केस में जो पीओ क्यू बन रहा है, ध्यान दो, वो एक एक्यूट एंगल बन रहा है। एक्यूट एंगल क्या होता है? जिस जो कि 180 डिग्री से कम होता है। सेकंड केस में ये बन रहा है लीनियर पेयर, मतलब 180 डिग्री वाला एंगल बन रहा है। थर्ड केस में ये बन रहा है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा होती है। तो इसके अलावा तो और कोई केस बनता ही नहीं है, नो अदर केस इन तीन केसेस के अलावा। तो एक है एक्यूट, एक है लीनियर पेयर और एक है रिफ्लेक्स। तीनों फिगर आपको बनानी है और आपको प्रूफ सिर्फ एक के लिए करना है। ओके, तो यहां आप लिखेगा टू प्रूफ। जैसे कि मैंने बताया आपको लिखना है टू प्रूफ। अब इसमें मैं कुछ चेंजेस करूंगा, वो आपको फिगर में करने हैं। देखो क्या चेंजेस करने जा रहा हूं मैं। इसको मैं एंगल 1 मार्क कर देता हूं, इसको मैं एंगल 2 मार्क कर देता हूं, इसको मैं एंगल 3 और इसको मैं एंगल 4 मार्क कर देता हूं। ऐसे ही यहां पे करूंगा सेम। इसको मैं एंगल 1 मार्क करूंगा, इसको मैं एंगल 2, पी वाले को 2, और इसको हमने क्या किया था, 3 किया था। और इसको हमने गलती से इसको मत कर देना, क्यू को करना है, इसको हमने 4। सेम हेयर, दिस इज एंगल 1, पी वाला एंगल 2 और ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 4। ये आपने एंगल्स मार्क कर दिए। ओके, तो आपने ये ऐसे एंगल मार्क कर दिए। तीनों फिगर सेम है, सिर्फ इनका फर्क क्या है, ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है, ये वाला एंगल जो है ये आपका लीनियर पेयर है, सप्लीमेंट्री एंगल है, ये एंगल आपका रिफ्लेक्स एंगल है। ये मैंने मार्क कर दिया। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा जरा ध्यान से देखना। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले बेटा हम लेते हैं ट्रायंगल ए ओ पी। ट्रायंगल ए ओ पी, एओपी का जो एक्सटीरियर एंगल है वो है पीओबी। तो यहां लूंगा एंगल पीओबी। ये पीओबी जो एक्सटीरियर एंगल है यहां तक है, सिर्फ इस लाइन तक, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। ओके, मैं यहां पे दोबारा बना के बता देता हूं आपको कहां तक है ये एक्सटीरियर एंगल। ये आपका यहां तक है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। जो एक्सटीरियर एंगल है इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल है। जो ये एक्सटीरियर एंगल है वो ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के इक्वल है। एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल है। गलत तो नहीं बोल रहा? समझ में आई मेरी बात? क्योंकि कोई ट्रायंगल का कोई भी जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। तो ये वाला पीओबी 1 और 2 के इक्वल है। ठीक है ना? अब हमें ये पता है कि ओए जो है वो ओपी के इक्वल है। जो ओए है वो ओपी के इक्वल है। ओए इक्वल टू ओपी। इसका रीजन आएगा क्योंकि दोनों रेडियस है, ये सेंटर है। ओपी इज अ रेडियस, ओए इज अ रेडियस। अब यहां लग गई आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। और रीजन में क्या दूंगा मैं इधर, आइसोसेलेस
ट्रायंगल प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है? इफ द साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स आर इक्वल। तो 1 2 के इक्वल हो गया, वी कैन राइट एंगल पीओबी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1। हमने पीओबी को ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्रूव कर दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेंगे ट्रायंगल ए क्यू बी। पहले हमने लिया था ए ओ पी, अब मैं ले लेता हूं ए ओ क्यू। अब मैं ले रहा हूं ट्रायंगल ए ओ क्यू, ट्रायंगल ए ओ क्यू। ये ले लिया मैंने। ए ओ क्यू के अंदर अब ये वाला एंगल लेता हूं, ये वाला एंगल देखो इधर वाला। अब जो इधर वाला एंगल है ये वाला, ये किसके इक्वल है? क्यू बी ओ क्यू या क्यू ओ बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? क्यू ओ बी किसके इक्वल होगा? ट्वाई 3 + 4 के एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल 3 + एंगल 4 के इक्वल होगा। ये जो क्यू ओ बी है ये 3 और 4 के इक्वल हो गया। इसको मैंने मार्क कर दिया। अब हमें पता है इसमें भी ओ ए जो है वो ओ क्यू के इक्वल है, सेम रीजन। ओ ए जो है वो ओ क्यू के इक्वल है। रीजन क्या आएगा? क्योंकि दोनों क्या है? दोनों रेडियाई हैं। अब अगर साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो एंगल 3 और 4 भी तो इक्वल हो गए। ओ ए इक्वल टू ओ क्यू, तो उनके एंगल भी इक्वल हो गए। तो एंगल 3 = एंगल 4 हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्यू ओ बी को क्या लिख सकते हैं हम? एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने ऐड कर दिया, एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इसको और इसको ऐड कर दिया तो देखो जरा, पी ओ बी प्लस क्यू ओ बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ब्रैकेट में एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब ध्यान से जरा मुझे देख के बताओ, 1 + 3 कितना बन रहा है? ये 1 + 3 किसका सम बन रहा है पी ए जी? क्यू। किसका सम बन रहा है 1 + 3 विदाज? पी ए क्यू। पी ए क्यू, वेरी गुड। ये सम बन रहा है पी ए क्यू का। पी ए क्यू। मेरे को ये क्लास ऑनलाइन रखने का मेरा एक एम था कि आप लोगों को दोबारा जब ये थ्योरम रिवाइज करनी हो तो आपके पास रिकॉर्डिंग हो, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं थी शायद इस पे जी, इस पे मेरे गूगल क्लासरूम पे। तब आप जब मर्जी जितनी मर्जी बार इसको आप रिवाइज कर सकते हो। ये जो एंगल है 1 + 3 बन गया पी ए क्यू। अब 1 + 3, सॉरी मैं गलत लिख दिया, पीओ बी प्लस क्यू ओ बी बन जाएगा पीओ क्यू। पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, पीओ बी प्लस क्यू ओ बी को ऐड करते हैं। पहले इसकी जगह पे हम ये लिखते हैं। इसको अगर हम ऐड करें तो ये क्या बन रहा है? पीओ क्यू बन रहा है। पीओ क्यू ये बन रहा है ना आपका, इज इक्वल टू 1 + 3 कितना बना था अभी बोला था आपने? पी ए क्यू। पी ए क्यू, ठीक है? एनी डाउट? पीओ क्यू बन गया ये वाला, और 1 + 3 बन गया पी ए क्यू। तो ये इस इन दोनों को ऐड करके पीओ क्यू बन गया, और 1 + 3 को ऐड करके ट्वाइस बन गया। हमें यही प्रूव करना था, देख लो। लेकिन अभी ये फर्स्ट पार्ट में हुआ है, अब हम इसको सेकंड पार्ट में करेंगे। अब हम लिखेंगे सिमिलरली, यहां पे पहले हमें लिखना पड़ेगा केस नंबर 1। पहले हमें इसमें लिखना पड़ेगा केस नंबर 1। अब हम लिखेंगे सिमिलरली केस 2। ये सबकी नोटबुक में, अगर ट्यूसडे को आपकी नोटबुक में ये थ्योरम प्रूव हुई नहीं मिली, नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, द वे जैसे मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया है इसी वे में आपको मुझे चाहिए, नहीं तो आपको मैं अलाउ नहीं करूंगा क्लास में बैठने का। और त्रिशा आप मुझे कॉल करना क्लास के बाद, आपने कल ऑफ क्यों लिया बिना इंफॉर्मेशन के? अनाया एंड त्रिशा। सिमिलरली केस 2। सर मैं तो आई थी कल क्लास में। त्रिशा नहीं यार, सॉरी, त्रिशा नहीं बोलना था, अनाया और एक और, मैं अभी नाम बताता हूँ। सिमिलरली केस 2, केस 2 में भी सिमिलरली हो जाएगा, ऐसे ही प्रूव हो जाएगा ये, तो हम सिमिलरली लिख देंगे। पी ओ क्यू प्रूव नहीं करना होता आपको, प्रूव नहीं करना होता आपको। पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल, किसके ट्वाइस? पी ए क्यू के।
सिर्फ आपको सिमिलरली लिख देना है, ठीक है। आपका काम हो गया, ये हो गया आपका। अब आता है केस नंबर 3। अब हम यहां लिखेंगे इन केस 3। बस केस 3 में भी प्रूव नहीं करना है, लेकिन सिमिलरली नहीं होगा, हम लिखेंगे सिमिलरली। थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें। क्या चेंज आएगा? एंगल पीओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। लेकिन ये पीओ क्यू नहीं है, ये एंगल क्या है? ये एंगल रिफ्लेक्स ऑफ पीओ क्यू है। व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल स्टूडेंट्स? वो एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से बड़ी हो जाए, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम? रिफ्लेक्स। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पीओ क्यू। बस इतना ही चेंज है। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पीओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। जो रिफ्लेक्स है, ये एंगल रिफ्लेक्स है क्योंकि इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये तो 180 के इक्वल था और ये एक्यूट एंगल था। पहला वाला प्रूव कर दिया, दूसरे वाले को सिमिलरली लिख दिया, तीसरे वाले को सिमिलरली करके रिफ्लेक्स लिख दिया। बस यही आपकी प्रूविंग है। तो आपने क्या सीखा? जो भी एंगल सेंटर पे बनेगा, कोई भी एंगल जो सेगमेंट पे बनेगा, दिस इज कॉल्ड अ सेगमेंट। पी क्यू इज अ कॉर्ड। दिखने ही नहीं है लेकिन इमेजिन करना है। पी क्यू इज अ कॉर्ड, तो इसके एक तरफ एक सेगमेंट है मेजर सेगमेंट, एक तरफ माइनर सेगमेंट है। एक सर्कल जो होता है उसकी जो कॉर्ड होती है, एक मेजर सेगमेंट होता है और एक नीचे वाला माइनर सेगमेंट होता है। तो कॉर्ड जो भी एंगल सेंटर पे बनाएगी ना, ये एंगल डबल होगा जो एंगल सेगमेंट पे बनेगा। सेंटर वाला एंगल हमेशा सेगमेंट पे बने हुए एंगल के डबल होगा। ठीक है? एनी डाउट? एनी डाउट बेटा? नो सर। ओके। मैं तीशा महानी की बात कर रहा था। तीशा महानी, आप मुझे कॉल करोगे क्लास के बाद और मम्मी से फोन पे बात करवाओगे। नेक्स्ट थ्योरम देखो बेटा। थ्योरम लिखना, पूरा फिगर बनाना, जैसे मैंने वीडियो में समझाया है, सारा काम आपका मुझे ट्यूसडे तक चाहिए चाहिए। एंगल इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब ये थ्योरम प्रूव नहीं आती है लेकिन इसका यूज होता है और बहुत ज्यादा यूज होता है। सेम सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट बनता है कॉर्ड से। तो सबसे पहले तो मैंने एक सर्कल बनाया, मैंने एक कॉर्ड बना दी। अब ये कॉर्ड क्या है? ये कॉर्ड है ए और बी। अब इससे एंगल कौन से बन रहे हैं? एक एंगल बन गया, ये देखना, जरा ध्यान से देखना। एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट, तो ए बी इज अ कॉर्ड। एक एंगल इसका बन गया सी, बन गया। अब दूसरा एंगल भी हम बना सकते हैं इसका। दूसरा एंगल हम बना लेंगे ये वाला। दूसरा एंगल जब हम बनाएंगे ए सी बी और ए डी बी। ध्यान से देखो, पहला एंगल क्या बन गया है? ए सी बी। दूसरा एंगल क्या बन गया है? ए डी बी। और भी एंगल बन सकते हैं, जरूरी नहीं है यही एंगल बनाए। जितने भी एंगल बनेंगे, कोई भी एंगल बना लो आप, छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, ऐसे कैसे भी बनाओ मतलब, लेकिन उसी सेगमेंट में होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, उसी सेगमेंट में। तो ये सारे एंगल का जो वैल्यू है ना, वो हमेशा सेम आएगी। इसको मैंने ई मार्क कर दिया। तो इससे हमें ये होता है एंगल इन अ सेम सेगमेंट का मतलब, जो एंगल ए सी बी है, ए और बी के बीच में सी, ए डी बी है, ए और बी के बीच में डी, और ए ई बी जो है, ये सारे एंगल्स आपस में क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसको क्या बोला जाता है? एंगल इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। यही हमें थ्योरम वहां पे मेंशन करनी होती है। एक चीज और जरा ध्यान रखना, जो कि हमने पिछली वाली थ्योरम की थी जिसमें हमने सेंटर वाला एंगल डबल प्रूव किया था, उस वाली थ्योरम का थ्योरम 10.2 पहले वाली है। ये आपकी बुक में शायद अलग हो सकती है, मेरी पुरानी वाली बुक की ये वैल्यू है। आप बुक में देख लेना कौन सी थ्योरम है आपकी। 8 होगी या 9 होगी आपकी? 8 होनी चाहिए, ये वाली 8 होगी। और जो इससे पहले मैंने करवाई है वो आपकी 7 होगी। तो जो 7 वाली थ्योरम थी, इससे पहले वाली जो मैंने प्रूव करवाई है सेंटर वाली, उसको बोलते हैं डिग्री मेजर थ्योरम। क्या बोलते हैं? डिग्री मेजर थ्योरम। तो उसमें पूरा नहीं लिखना होता, सीधा हम डिग्री मेजर थ्योरम करके कर सकते हैं। एक और चीज हमें प्रूव करने के लिए आती है, जो यूज करने के लिए आती है, नॉट प्रूव। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। जो एंगल इन अ सेमी सर्कल है वो हमेशा राइट एंगल होगा। अब आपको पता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल कौन सी होती है? बताओ मुझे स्टूडेंट्स, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल कौन सी होती है? डायमीटर। 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 सर तो ये डायमीटर। डायमीटर है।
डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब इससे जो एंगल बनेंगे देखो डायमीटर से, एक तो इस सेगमेंट में बनेगा। अब अकॉर्डिंग टू द डिग्री मेजर थ्योरम, जो एंगल एट अ सेंटर होता है, अभी अभी हमने प्रूव किया था, ये क्या होता है, ये इसके डबल होता है। थ्योरम 10.7 हमने प्रूव की थी ना इससे पहले। जो एंगल सेंटर, तीन फिगर थी जिसकी, एंगल सेंटर वाला जो होता है वो इसके क्या होता है स्टूडेंट्स, डबल होता है ना बेटा। तो अगर ये पूरा 180 डिग्री है तो ये एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। ये लीनियर पेयर है, ये एंगल 90 डिग्री। तो इसको यही बोला जाता है एंगल इन अ सेमी सर्कल। मतलब वो एंगल जो डायामीटर बनाए किसी भी सेगमेंट में, वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। वो एंगल जो डायामीटर बनाता है किसी भी सेगमेंट में, वो क्या होता है, जैसे ई बना दिया। अब एंगल ए ई बी क्या होगा बताओ, व्हाट इज एंगल ए ई बी इफ द ए बी इज अ डायमीटर, 90 90 डिग्री। ये भी डिग्री 90 डिग्री होगा। एंगल इन सेम सेगमेंट भी इक्वल होते हैं, ऐसे भी आ जाएगा या डायमीटर से भी आ जाएगा। तो मैंने आपको आज तीन नई थ्योरम करवाई हैं। इसके अलावा नेक्स्ट और बताता हूं। अब हमें ये भी यूज, प्रूविंग में सिर्फ एक आती है जो मैंने कराई है, डिग्री मेजर थ्योरम। थ्योरम 10.11, शायद आपकी बुक में 10.10 हो ये। द सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अब मन में आ रहा है सर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो जरा ध्यान से देखो। ये आपका सर्कल है। अब वो क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कल के ऊपर बनेगा, किसी भी शेप में हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि ये रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा। देखो मैं टेढ़ा मेढ़ा बना रहा हूं, कैसे भी बना लो। ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी, वो क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कल के ऊपर होगा। ये सारी थ्योरम्स लिख के लेके आना बेटा, और ये फिगर बना के लेके आना। वो क्वाड्रिलेटरल जो जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर लाए करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ रहा है सबको, अभीर, ताशी, विराज, समझ में आ रहा है बेटा। यस सर। यस सर। ओके, अब ये समझ में आ गया व्हाट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, रिपीट करो, बोलो बेटा क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। A quadrilateral which is in a circle. A quadrilateral which lies on a circle, all four vertices lies on a circle। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, सम ऑफ द आइदर पेयर। सम ऑफ द आइदर पेयर का मतलब ए प्लस सी। ए प्लस सी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। बी प्लस डी, बी प्लस डी का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ए प्लस सी का सम 180 डिग्री, बी प्लस डी का सम वो भी 180 डिग्री। तो ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये थ्योरम 10.11 हो गई। इसकी कन्वर्स है उल्टी, द सम ऑफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अगर हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तो ये वैल्यू बन जाएगी, लेकिन हमें ये वैल्यू दे रखी है तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर ऑपोजिट एंगल का सम 180 हो जाए ना, तो उस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लिक बोलते हैं। उस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक बोला जाता है। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड। अब इन्हीं थ्योरम्स का इस्तेमाल हम आने वाले क्वेश्चंस में करने वाले हैं। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्प्ले हो रहा है आप लोगों को। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ येलो बुक। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ येलो बुक। डिस्प्ले हो रहा है आप लोगों की स्क्रीन पे, से यस और नो। Yes, Yes. sir. ओके, द एंगल्स Yes, इन द sir. सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर, क्या होते हैं, जो सेम सेगमेंट में एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं हमेशा, अभी अभी मैंने बताया था, दे आर Equal. इक्वल। जो सेम इक्वल सेगमेंट में बनते हैं उनकी वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर OA की वैल्यू 5 दे रखी है, यहां देखो, ये रही,
और ए बी की वैल्यू 8 दे रखी है, ए बी ये पूरा 8 है, ओडी परपेंडिकुलर दे रखा है, फाइंड सी डी, हमें सी डी निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, इस फिगर को मैं यहां थोड़ा सा रीड्रॉ कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। ये जो फिगर बनी हुई है इसको मैं रीड्रॉ कर रहा हूं थोड़ा बड़ा बना के। ये वैल्यू ऐसे है बेटा, ये आपको ए दे रखा है, ये आपको 5 दे रखा है, ये आपको ओ दे रखा है, और ये पूरा ए बी दे रखा था, इस पॉइंट पे डी है। अब परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर क्या करता है, थ्योरम मन में पढ़ी थी ना क्लास में, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर ये पूरा 8 है ए बी, तो ए डी कितना हो गया, 8 का आधा 4 हो गया। 8 का आधा कितना हो गया, 4 हो गया ना। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, तो एडी की वैल्यू 4 आ गई। हमें ओडी निकालना है। अब ओडी कैसे निकालें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ओए का स्क्वायर इक्वल टू ओडी का स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर। तो एडी जब आप सॉल्व करोगे, एडी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ रही है, सॉल्व करके देख लेना, ये 3 आ रहा है। अब लेकिन निकालना तो सीडी है। अब ओसी किसके इक्वल है, ओसी तो ओए के इक्वल है, दोनों रेडियाई तो हैं, और रेडियाई हमें कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ओसी और ओए जो भी सेंटर से लाइन सर्कल तक टच करे उसको रेडियाई बोलते हैं। ओसी पूरा 5 है। अब हमें निकालना है सीडी। तो सीडी निकालने के लिए हमें ओसी में से ओडी को माइनस कर देना है। ओसी में से, पूरे ओसी में से ओडी को माइनस कर दो। ओडी कितना निकाला है मैंने, पूरा ओसी है 5 और ओडी है 3, आंसर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बन गया ए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13, द लेंथ ऑफ वन ऑफ द कॉर्ड इज 10 एंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज। तो हमें डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड निकालना है। सेम यही वाली थ्योरम इसमें लगेगी, देखो मैं करके बताता हूं आप लोगों को। हमें ये बोला गया है एक सर्कल है, एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड की वैल्यू जो गिवन है आपको ए बी है। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है और पढ़ो, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें गिवन है रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस सेंटर से आ रहा है 13 है, एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द कॉर्ड इज, एक कॉर्ड की जो लेंथ है वो 10 है, यहां से हमने परपेंडिकुलर बना दिया। ये आपका रेडियस गिवन था 13, और द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। अगर ये पूरा 10 है ना बच्चों, ये पूरा 10, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर क्या हो जाता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। एडी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, एडी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 नहीं आ गई, 5 आधा हो centimeter. जाएगा। अब ओडी निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 25 इक्वल टू ओडी का स्क्वायर। अब 169 में से 25 चले गया, क्या बच जाएगा 144 144 इक्वल टू ओडी का स्क्वायर। तो ओडी Sir, कितना 12 आ गया, centimeter. ओडी आ गया 12, तो ओडी की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अगला देखो, एंगल ए बी सी, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 20 डिग्री दे रखा है। अब एंगल एओसी निकालना है। इन दोनों में से सेंटर में एंगल कौन सा है, एओसी। अब हमने डिग्री मेजर थ्योरम में क्या पढ़ा था, देखो बेटा एक और तरीका बताता हूं। ए सी समझो मम्मी पापा, अब इनके दो बच्चे हैं, एक ओ है क्योंकि बीच में आ रहा है एओसी, बोलते हुए देखो एओसी और एबीसी। एक बेबी है उनका ओ, एक बेबी है उनका बी। जो बेबी सेंटर में आता है ना, वो हमेशा बी से दूसरे वाले से डबल होता है। ये हमने प्रूव किया था जिसमें 3 फिगर थी। एंगल एट अ सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द आर्क। तो ये इसका क्या हो गया, डबल हो गया ना। तो एओसी कितना हो जाएगा, एओसी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एबीसी इक्वल टू 40 डिग्री। तो आंसर बन गया 40 डिग्री। ठीक है, इजी है। बस थ्योरम आपको याद करनी है, थ्योरम को रिवाइज करो साथ के साथ। एक दिन में नहीं होगा टेस्ट, जिस दिन आपका शेड्यूल है उसी दिन होगा, दैट इज सेकंड, सेकंड को आपका टेस्ट शेड्यूल है उसी दिन होगा। तो प्लीज अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो। ठीक है, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स, ए बी 12 है, बी सी 16 है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ओके जी, तो हम फिगर बना के देखते हैं हमें क्या मांग रहे हैं। हमने ये बना लिया।
हमें बोला गया है ए बी एंड बी सी आर टू कॉर्ड्स, तो एक कॉर्ड मैंने ये बना ली और दूसरी कॉर्ड मुझे बोला गया है ए बी और बी सी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ऐसे बन गया परपेंडिकुलर। एक कॉर्ड मैंने बना लिया ए बी और दूसरा कॉर्ड मैंने बना लिया ए बी बी सी। ओके 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 ओके, सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ था ए बी 12 है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये कुछ और हो गया, फिर फिगर अलग बन गई। रुको जरा, ये फिगर ऐसे बनेगी, देखो बेटा मैं समझाता हूं आपको। एक ए बी है, ये दूसरी कॉर्ड बी सी है, ठीक है, और इसको भी मैं थोड़ी करेक्शन कर देता हूं ताकि थोड़ी 90 डिग्री जैसे लगे ये इससे ऐसे है। समझ में आया? सही बनाई फिगर। अब बना ये ए डी, ये ए है, ये ए बी है और ये बी सी है, ये हमें गिवन था। ये ऐसी फिगर इसलिए स्पेशली बनानी पड़ी है क्योंकि मेंशन किया गया वहां पे कि ए बी जो है वो बी सी के परपेंडिकुलर है। ए बी की वैल्यू 12 गिवन है बच्चों और बी सी की वैल्यू कितनी गिवन है, 16 गिवन है। अगर मैं ए सी को ज्वाइन कर दूं, यहां से मैं ए सी को ज्वाइन कर दूं ऐसे, अगर ये 90 डिग्री है तो आपने एक थ्योरम पढ़ी थी ना, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। उस समय एसी क्या होता था बताओ? अगर एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है तो एसी क्या हो गया, एसी इज अ डायमीटर। ये 90 डिग्री तभी बन सकता है जब एसी क्या हो जाए, डायामीटर हो जाए। समझ में आ गई मेरी बात? एसी क्या हो जाए, डायामीटर हो जाए। और हमें क्या निकालना है, रेडियस, तो रेडियस डायामीटर का आधा होता है। हम लिखेंगे एज एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर ए सी बी ए सी इज अ डायामीटर। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज है एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, कितनी बार मैंने तुम लोगों को रिवाइज करने के लिए बोला हुआ है? एक दिन, 256 हाँ जी, 256 256. बस सिर्फ त्रिशा को आता है, कोई कोई भी 256 हाँ, कोई भी इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करता। ये बन गया आपका 16 का स्क्वायर आ गया 256। 256 में आपको ऐड करना है 144, ये बन गया 400। तो एसी कितना आ गया, एसी आ गया 20। 20. तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, 10 हो गया। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो। इन द गिवन फिगर ए बी इज अ chord of a circle with centro AB is produced to C such that OB जो है, ये जो OB जो है ये आपका किसके इक्वल दिया हुआ है, BC के इक्वल दिया हुआ है। ओके जी, अगर OB और BC इक्वल है बेटा तो ये एंगल तो 25 डिग्री दिया हुआ था, तो ये एंगल कितना बन गया, 25 डिग्री बन गया। क्यों बन गया भाई, ये अगर 25 है, ये 25 कैसे बन गया, कौन देगा रीजन? Sir, isosceles triangle वेरी गुड, property. आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। If the sides are equal then angles are equal। अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं, क्योंकि बीसी ओबी और बीसी तो इक्वल है, तो इनके एंगल भी इक्वल है। ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल निकालना है हमें। फिर से देखते हैं हम, हमें क्या क्या गिवन था। एक तो मैंने निकाल लिया, ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी जो है वो कॉर्ड है, मैं उसकी हेल्प से ये वाला एंगल निकाल सकता हूं। अब ये वाला एंगल कितना है, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लो, बी कितना निकलेगा, 150 डिग्री निकल जाएगा। गलत तो नहीं हूं भैया? 50 से आ गया 150, नहीं सॉरी 130 डिग्री। 180 डिग्री होता है तीनों ट्रायंगल का सम, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 25 25 50, 180 में से 50 माइनस कर दो, 130 आ गया। ये वाला एंगल कितना बन गया, लीनियर पेयर से कितना हो गया, 50 डिग्री। ये वाला 50 एंगल degree. 50 डिग्री। अब हमें पता है ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल है, ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल है, दोनों रेडियस हैं, तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। 50 degree. अब अगर ये 50 डिग्री हो गया बच्चा लोग, तो मुझे बताओ 50 और 50 कितना होता है,
100 100 100 में से 100 180 में से सर एंगल 100 भी माइनस 80 कर दो, डिग्री आएगा। 80 डिग्री आ जाएगा। अब ये 80 आ गया। अब ये तीनों एंगल का सम कितना होता है? ये तीनों एंगल का सम, ये तीनों एंगल का 180 सर 180 डिग्री। 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों है 180 डिग्री? क्योंकि लीनियर पेयर है बेटा। तो एओडी निकाल लो। तो एंगल एओडी कितना आ जाएगा? 180 में से 80 क्या है? 100, 100 में से 25 क्या? 75 75, 75 75 डिग्री आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। फॉर द पॉइंट्स ए बी सी टू बी कंसाइक्लिक, ऑपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए कंसाइक्लिक के लिए? 180 डिग्री। कोई पॉइंट को अगर कंसाइक्लिक होना है, कंसाइक्लिक का मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कंसाइक्लिक का मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। AD is a diameter of the circle, AB is a chord, AD equal to 34। अगर AB diameter of a circle है, यहां पे हमने सर्कल बना लिया भैया, अब हम बनाएंगे डायमीटर। यहां पे हमने बना लिया, ये आ गया आपका AD is a diameter, AD is a diameter, और हमें गिवन है AB is a chord, यहां पे हमने chord भी बना ली, ये हो गई chord AB। अब मैं AB को इससे ज्वाइन कर देता हूं, B को D से ज्वाइन कर देता हूं। अब हमें क्या क्या वैल्यू गिवन थी? AD गिवन था 34, AB गिवन था 30। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर। हमें AB का डिस्टेंस सेंटर से निकालना है। तो सेंटर तो ये रहा भैया, ओ ये रहा। अब मैं क्या करूंगा, ये O है 340 डिग्री, मत समझना, इस O को मैं ऊपर लिख देता हूं। ये सेंटर है, ये O है, इधर से मैं एक परपेंडिकुलर बना देता हूं। यहां से यहां मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या बन गई आपकी? ये वैल्यू आपकी बन गई, परपेंडिकुलर बन गया, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। इसको मैं पॉइंट डी मार्क कर देता हूं, डी तो हो चुका है, ई मार्क कर देता हूं इस वाले पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को ई मार्क कर दिया मैंने। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। एओ कितना आ जाएगा बच्चों, बताओ? एओ कितना आ जाएगा? हाँ जी, 15। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, एओ की वैल्यू 15। ए एओ सॉरी, एओ मैंने गलत कर दिया, ये ओ नहीं है, ये 30 था, ये वैल्यू पूरी 30 थी, ए बी की वैल्यू 30 थी। एक मिनट मैं दोबारा आपको बना देता हूं, वैल्यू गलत ले रही, यहां से यहां तक आएगा, ये आपका ई पॉइंट है, और ये टोटल वैल्यू 30 डिग्री की बन है। तो 30 का आधा ए ई कितना हो गया? ए ई जो हो गया वो 15 डिग्री हो गया, 15 हो गया, मतलब आधा हो जाएगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, और एओ जो है वो रेडियस है, आधा हो जाएगा 34 का, 34 का आधा 17 हो गया। हमें ओ ई निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। ट्रायंगल ए ओ ई में 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। तो एओ का स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर। एओ का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 289। 17 का स्क्वायर होता है 289। ए कितना है? 15। ए को यहां ले आऊंगा, माइनस 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, 225 है ना? तो यहां पे आपको 225 माइनस कर दिया, तो 64 बच जाएगा आपका। 64 इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर। तो ओ ई कितना आ गया? ओ ई 64 का आधा 32। ओ ई कितना आ गया? 64 का आधा 32। नहीं, कुछ गलत कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं? स्क्वायर स्क्वायर रूट करना था, गलती हो गई। 8 8 था 64, 8 आ जाएगा। ओ ई कितना आ जाएगा? सर 8। सेवेंथ का आंसर गलत है। क्या? सर सेवेंथ का आंसर गलत है, 180 डिग्री नहीं होगा सर, ऑपोजिट एंगल ही है। अभी मैं देखता हूँ बेटा उसको, मैं फॉर द पॉइंट बी ए डी अभी देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ। अभी मैं ये बोल रहा हूँ, पहले ये समझ में आ गया। ओ ई का स्क्वायर कितना है? 64। ओ ई कितना आ गया? 8 आ गया, तो आंसर बन गया 8। ठीक है, हमने ये फिगर बना ली है, फिगर बना लेना, ये सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट देखो नाइन्थ वाला। नाइन्थ वाले में ये 60 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। इन ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल एडीबी कितना निकलेगा? 180 में से 60 माइनस कर दो और 50 माइनस कर दो, कितना हो गया? अगर 180 में से 110 माइनस कर दो, कितना बचेगा बच्चों?
70 डिग्री। 70। तो ये एंगल कितना बच गया? 70। लेकिन हमें तो एसी भी निकालना है। लेकिन ए बी, मम्मी पापा इनके दो बेबी बन रहे हैं, देखो इधर, ए डी बी, ए सी बी, जो बीच में बन रहे हैं कॉर्ड के एक तरफ, इसको बोलते हैं एंगल इन अ सेम सेगमेंट। एक ही सेगमेंट में जो ए बी के दो एंगल बन जाए। ए डी बी 70 था तो ए सी बी कितना बन गया? 70 तो आ गया। तो ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी इक्वल टू 70 डिग्री। कोई डाउट है यहां तक किसी को? नो सर। ठीक है, एक बार सेवंथ वाला चेक कर लेते हैं। मैंने उसका ऑपोजिट एंगल लिखवाया था, क्या है उसका फिगर बना के देखनी पड़ेगी मुझे। ए बी सी डी आर कंसाइक्लिक, तो हम इसको ए बी सी डी को कंसाइक्लिक बना लेते हैं। कंसाइक्लिक का मतलब तो अब समझ में आ ही गया होगा, जिसके चारों वर्टेक्स कहां पे लाई करें? ए बी सी डी। आर कंसाइक्लिक, एंगल बी ए डी, यहां से लाइन को ज्वाइन करना पड़ेगा फिर मुझे, ये लाइन को ज्वाइन करना पड़ेगा बी ए डी। और एंगल बी ए सी शुड बी इक्वल टू बी ए डी एंड बी ए सी। नहीं बेटा, ये ना क्वेश्चन में गलती दी हुई है। ये कभी भी कुछ किसी भी चीज के इक्वल नहीं आएंगे। बी ए डी और बी डी सी होगा फिर ये, अगर होगा शुड बी इक्वल टू बी ए सी और बी सी डी होगा। ये करेक्शन कर लो इसको, यहाँ पे बी सी डी होना चाहिए, ये करेक्शन कर लेना, बी सी डी होना चाहिए। अब ये सही आंसर बन जाएगा, बी ए डी और बी सी डी होना चाहिए। ठीक है, सही आंसर बन जाएगा। ये तो किसी के इक्वल बनते ही नहीं है। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है? आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक ट्राई करके आएंगे, येलो बुक के क्वेश्चन नंबर 15 तक, और साथ में एनसीईआरटी भी लेके आएंगे ट्यूसडे को। और जो दो थ्योरम्स मैंने बोली हैं वो आपको लिख के लेके आनी है। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 15 तक ट्राई करना, और जो दो थ्योरम्स मैंने आज करवाई है, वो जो थ्योरम करवाई है उसको लिख के लेके आना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। इन द फिगर एओबी आपको गिवन है 90 डिग्री, एओबी ये 90 डिग्री है। और आपको जो गिवन है सी बी ए, सी बी ए इतना ही 30 डिग्री है। सी ए ओ, सी ए ओ